हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 12 तक देख लिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य तो अन्व्यादितरश्चार्थस्विगस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यतत सर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हमने लगभग चैप्टर नंबर 12 तक में देखा किस प्रकार ध्रुव जी महाराज अपनी माता के साथ भगवान के धाम गए। अब आगे चैप्टर नंबर 13 में ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन हम देखेंगे। अब आगे श्रीसूत जी बोलते हैं। श्रीसूत जी किसे बोलते हैं? शौनक आदि ऋषि जो वहां पे बैठे थे, ठीक है, नैमिषारण्य में। और श्रीशुर जी उनको श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे। अब श्रीशुर जी कहते हैं, श्रीसुतुवाच निशम्य कौशारवीणो प्रवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणं प्ररूढ़ भावो भागवत्य ढोक्षजे पृष्टुम पुनष्टम विदुरः प्रचक्रमे। अब यहाँ पे श्रीशुर जी महाराज कहते हैं, मैत्री ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो गया और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। श्री सूत जी कहते हैं कि विदुर जी मैत्री ऋषि से, मैत्री मुनि से इस प्रकार प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? विदुरुवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्यववाये प्रख्यातः कुत्र वा सत्वमा सत। अब विदुर जी कहते हैं, हे महान भक्त, ये प्रचेतागण कौन थे? वे किस कुल के थे? वे किसके पुत्र थे? और उन्होंने कहां पर महान यज्ञ संपन्न किया? फिर आगे विदुर पूछते हैं, मन्ये महाभागवतम नारदम देव दर्शनम येन प्रोक्तः क्रिया योग परिचर्या विधि हरे। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पांच रात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। फिर आगे विदुर जी कहते हैं, सब धर्म शिले पुरुष भगवान यज्ञ पुरुष इज्यमानो भक्ति मता नारदेने ऋतः किल। अब यहाँ पे विदुर जी कहते हैं, जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। फिर आगे विदुर जी कहते हैं, या सता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा महाम महायाम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्त्स्येनाचष्टु मर्हसि। अब यहाँ पे विदुर जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच ध्रुवस्य चोटकलः पुत्रः पितरी प्रस्थिते वनं सार्वभौम श्रियं नक्षद धीराजासनं पितुः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए थे तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सजन्मनोपशांतात्मा निसंग समदर्शन ददर्श लोके विरक्तमात्मानं लोकमात्मनि। अब यहाँ पे जो है मैत्री मुनि कहते हैं, उत्कल जन्म से ही पूर्णतया संतुष्ट था और संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था।
फिर आगे मैत्रेय कहते हैं आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम प्रत्यस्तमित विग्रहम अबबोध अर सैकात्मय मानंद मनुसंततम अव्यक्षिण्य योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशय स्वरूपमवरुन्धनो रुन्धानो नात्मनो अनन्यम तदक्षत। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं उसने पर ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। वह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। यह सतत भक्ति योग के कारण ही संभव था कि जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था और वह भक्ति युग में तल्लीन रहता था। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं जरांध बधिरो बधिरोन्मत्त मूकाकृतिर तन्मति लक्षितः पथि बालानां प्रशांता चिरैवानलः। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं अल्प ज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल, मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वो ऐसा था नहीं। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं मतवातम जड़मुन्मत्तम कुल वृद्धा समंत्रिनः वत्सरं भूपतिं चक्रु यर्वियासं भ्रमे सुतम। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वह संसारी संसार का राजा हो गया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं सवर्वीथिर्व अत्सर सहिष्ठा भार्या सुत सदात्मजान पुष्पार्णम टिग्मकेतुम च इषमुर्जम वसुम जयम। मैत्रेय मुनि कहते हैं राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी सवृद्धि सवृद्धि थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे पुष्पाण, तिग्मकेतु, इश, उर्ज, वसु तथा जय। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं पुष्पार्णश्रेय प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतः वतु प्रातमर्धयन् दिनं साय मीति हयासन् प्रभासुतः। मैत्रेय मुनि कहते हैं पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थीं जिनके नाम प्रभा और दोषा थे। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम प्रातः, मध्यम दिनम तथा सायं थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं प्रदोषो निशिथो वयुष्ट इति दोषा सुतास्त्रयः वयुष्टः सौतं पुष्करिण्यां सर्वतेज समादधे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं दोषा के 3 पुत्र थे प्रदोष, निशित तथा वयुष्ट। वयुष्ट की पत्नी का नाम पुष्करिणी था जिसने सर्वतेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं स चक्षुः सूतमाकुट्यां पत्न्यां मनुमवापः मनोरसूत महिषी विरजांग बलसुतान् पुरं कुत्सं कृतं धुम्नं सत्यवन्त व्रतम अग्नि अष्टो मम तिरात्रं प्रद्युमनं शिवी मुल्मुकम्। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं सर्व तेजा की पत्नी आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चाक्षुष था जो मनु कल्पांत में छठा मनु बन चाक्षुष मनवंतर जो जब छठा मनवंतर क्या था उसका नाम था चाक्षुष मनवंतर जो मनु कल्पांत में छठा मनु बना। चाक्षुष मनु की पत्नी नरवला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया पुरु कुत्स तृत धुम्न सत्यवान ऋत व्रत अग्निष्टोम अतिरात्र प्रद्युम्न शिवी तथा उल्मुक।
फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, उल्मुको अजन्यत पुत्रान पुष्करिण्याम षडुत्तमान अंगम सुमनसम ख्यातिम कर्तु मडी रसम गयम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करिणी से उत्पन्न हुए। वे सभी अति उत्तम पुत्र थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा तथा गय। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सुनीता अंगस्य या पत्नी सुषुवे वेणमुल बड़म यद्यो शिलयात् स राज राजर्षि निर्वणीरणो निर्गात पुरात। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, अंग की पत्नी सुनीता से वेण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंग वेण के दुराचरण के से अत्यंत निराश था। फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं, यमंग यमंग शेपु कुपिता वाग वज्रा मुनियः किल गतासो अस्तस्य भूयसस्ते मवन्तु दर्शिनं करम। अराजकेन तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः जातो नारायणां सेन पृथुराद्यः क्षितीश्वरः। मैट्रिमोनी कहते हैं, हे विदुर, जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। अतः जब उन्होंने क्रोधवश वेण को शाप दे दिया तो वह मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा ना होने से चोर उचक्के पनपने लगे। राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। फिर आगे विदुर जी क्या प्रश्न पूछते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।